Hey guys, how are you all? My name is Muktadheer, and in today's video lecture, we are going to learn about Indus River System of India. Indus River System हम लोग मैप के थ्रू इस वीडियो में कवर करेंगे. तो शुरू करते हैं without wasting any time. This is a brief introduction of mine. Those who wanted to know about my education qualification, they can have a look. तो इंडस रिवर को देख लेते हैं यहाँ पर. मैप के थ्रू देख रहे हैं. ये जो आपको मेन जो आपको डार्क ब्लू कलर की स्ट्रीम दिख रही है, दिस इज द मेन स्ट्रीम ऑफ इंडस. अब इंडस का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो देखो, तिब्बत जो है, तिब्बत में तिब्बत में जो माउंट कैलाश है, मानसरोवर लेक, माउंट कैलाश मानसरोवर लेक, राइट, वहां पे बोकार्चू ग्लेशियर है. वहां से जो इंडस है उसका ओरिजिन होता है. तो अगर ग्लेशियर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए बोकार्चू ग्लेशियर है. अगर लेक की बात हो तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ मानसरोवर लेक है. और कहाँ से ओरिजिन है? तिब्बत से. ठीक है. तिब्बत में जो इंडस है उसको दूसरे नाम से बुलाया जाता है. उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सिंगी काम्बन. उसे कहा जाता है सिंगी काम्बब. कई जगह पे काम्बक या काम्बन भी लिखा हुआ है. तो सिंगी काम्बक जो है वो बोला जाता है इंडस रिवर को. कहाँ पर? तिब्बत में. अब एक बार हम इसकी लेंथ देख लेते हैं. तो इंडस रिवर जो है, इट्स अ लॉन्ग रिवर, इट्स अ बिग रिवर, है ना. तो जो इंडस रिवर है उसकी लेंथ कितनी है? उसकी टोटल लेंथ है 2880 किलोमीटर. अगर हम बात करें तो 2880 किलोमीटर, विच मीन्स दैट इट ओरिजिनेट्स इन तिब्बत. तो ये तिब्बत से होते हुए फिर उसके बाद में अपने जो इंडिया हो गया एंड देन पाकिस्तान से होते हुए ये अरेबियन सी में अपना डेल्टा बनाती है. तो हम इस पूरी लेंथ की बात कर रहे हैं, वो कितनी है? 2880 किलोमीटर. अगर हम सिर्फ इंडिया में बात करें तो इंडिया के अंदर इसकी लेंथ है 709 किलोमीटर. राइट, इंडिया में कितनी है? 709 किलोमीटर. और ओवरऑल है 2880 किलोमीटर. अब अगर हम देखें कि ये इंडस रिवर जो है ये फ्लो कहाँ से करती है, जो मेन स्ट्रीम है, ये जो यहाँ पे कई कई रेंजेस हैं. जैसे कि आपको पता है कि जो ट्रांस हिमालय है उसमें काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज एंड जास्कर रेंज है. तो जो लद्दाख और जास्कर रेंज है उसके बीच में से एज सच ये पास करती है. सो इट फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंज. लद्दाख एंड जास्कर रेंज. ठीक है. जास्कर रेंज जो है वहां से ये पास होती है, वहां से ये फ्लो करती है. जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो यूटी है एज सच लद्दाख, लद्दाख की जो लेह डिस्ट्रिक्ट है वहां से ये फ्लो होती है. तो ये कहाँ से फ्लो करती है? फ्लो थ्रू लेह डिस्ट्रिक्ट. ठीक है. लेह डिस्ट्रिक्ट. लेह डिस्ट्रिक्ट. अब अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज देखें तो इसकी सबसे पहले हम राइट बैंक अगर ट्रिब्यूटरीज देखते हैं तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में एक ये रिवर है जिसका नाम है श्योक. ये श्योक रिवर जो है ये आकर के इंडस में मिलती है. श्योक रिवर जो है वो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है. डू रिमेम्बर इट कि श्योक रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से. एक इसकी ट्रिब्यूटरी है जास्कर, विच इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस. इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जास्कर. एक यहाँ पे आपको छोटी सी रिवर ये दिखाई दे रही है, इस मैप के अंदर छोटी सी बता रखी है एज सुरु रिवर. सुरु जो है ये एक ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी है. अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जैसे सुरु रिवर है तो सुरु जो है वो क्या है? सुरु एक ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी है. ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी क्या होता है? ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी. ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी होता है कि जब रिवर जो है, जब ये ट्रिब्यूटरी जो है विच इज फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मेन स्ट्रीम. अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो मेन स्ट्रीम है इंडस की वो ईस्ट टू वेस्ट एज सच फ्लो कर रही है. बट जो ये सुरु है ये वेस्ट टू ईस्ट इसके अंदर फ्लो करके आ रही है. ठीक है. सुरु जो है इसके ऊपर कारगिल लोकेटेड है. ध्यान रखना, कारगिल जो है वो सुरु रिवर के ऊपर लोकेटेड है. और इसका ओरिजिन कहाँ से है? इसका ओरिजिन है देवसाई माउंटेन से. दोसाई माउंटेन से ओरिजिनेट होती है. कारगिल इसके ऊपर लोकेटेड है एंड इट इज अ ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ जो इंडस है उसकी. फिर यहाँ पे एक और ट्रिब्यूटरी आ जाती है, दिखा नहीं रखी है मैप के अंदर, विच इज सिगर. शिगर आ जाती है एक ट्रिब्यूटरी. एक यहाँ पे गिलगिट आपको दिखाई दे रही है ना. गिलगिट जो है दिस इज ऑल्सो ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी एंड दिस इज द लास्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस इन इंडिया. ठीक है. इंडिया के अंदर ये जो इंडस है उसकी लास्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गिलगिट. ठीक है. अब इसके बाद में कुछ हम मेन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं, जैसे कि झेलम.
सबसे पहले हम झेलम को लेते हैं। ये झेलम आपको दिखाई दे रही है, मैं इसे थोड़ा सा रेड से मार्क कर देती हूँ सो दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। झेलम, ठीक है, मैं इस ट्रिब्यूटरी की बात कर रही हूँ। तो झेलम की अगर हम बात करें तो झेलम जो है, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट, हाँ, इट्स झेलम, राइट। झेलम जो है इसका ओरिजिन कहाँ से है? देखो, पीर पांचल जो रेंज है ना, उसके पास में एक स्प्रिंग है एसच, वेरीनाग करके, वहां से झेलम जो है वो ओरिजिनेट होती है। तो इसका ओरिजिन कहाँ से है? इसका जो ओरिजिन है वो है पीर पांजल रेंज, पीर पांजल रेंज। और अगर हम स्प्रिंग की बात करें तो वो कौन सा स्प्रिंग है? वेरीनाग, राइट, वेरीनाग। वेरीनाग जो है वहां से ये ओरिजिनेट होती है। इसकी एक ट्रिब्यूटरी भी है जिसका नाम है किशन गंगा। ट्रिब्यूटरी क्या है? किशन गंगा, किशन गंगा, ठीक है। और झेलम के ऊपर ध्यान रखना, श्रीनगर की जो बुलर लेक है वो भी झेलम के ऊपर ही लोकेटेड है। तो जो बुलर लेक है, बुलर लेक श्रीनगर की, वो भी इसके ऊपर ही लोकेटेड है, झेलम के ऊपर। तो झेलम के बारे में हमें दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। एक तो ये कि इसका ओरिजिन कहाँ से है, पीर पांचल रेंज, वेरीनाग स्प्रिंग से। और अगर हम ट्रिब्यूटरी देखें तो किशनगंगा ट्रिब्यूटरी है। एंड इफ यू टॉक अबाउट बुलर लेक कौन सी रिवर के ऊपर लोकेटेड है, तो वो झेलम के ऊपर लोकेटेड है, ठीक है। इसके बाद में हम दूसरी ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं जो कि है चेनाब। ये देखो, आपको यहाँ पे एक रिवर दिख रही है चेनाब, ये यहाँ से देखते हैं इसको, ये इस तरीके से, ठीक है। अब ये चेनाब जो है, यहाँ पे आपको इसके दो हेडवर्ड ट्रिब्यूटरी दिख रही है ना। ये हेडवर्ड ट्रिब्यूटरी, एक है चंद्रा, एक है भागा। एक निकलती है जोजिला जो पास है उसके पास से, और जो दूसरी है वो निकलती है बारालाचला पास के पास से, ठीक है ना। तो यहाँ से जोजिला और जो बारालाचला पास है वहां से ये निकलती है। तो चेनाब की अगर हम बात कर रहे हैं तो चेनाब का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है? इसका ओरिजिन है नियर बारालाचला। बारालाचाला आपको पता ही है, बारालाचाला क्या है? इट्स अ माउंटेन पास, है ना। तो माउंटेन पास है, यहाँ से इसकी दो हेडवर्ड ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी दो हेडवर्ड स्ट्रीम है जिसका नाम है चंद्रा एंड भागा, चंद्रा एंड भागा। चंद्रा जो है वो कहाँ से निकलती है? चंद्रा निकल रही है जोजिला के पास से, जोजिला के पास से। और भागा जो है वो बारालाचाला, बारालाचाला, ठीक है। अब चेनाब जो है, चेनाब इज द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी। व्हाई? बिकॉज चेनाब जो है वो इसकी इंडस की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडिया की, एज सच। मतलब कि इंडिया से ओरिजिनेट होने वाली जितनी भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें सबसे लंबी जो है वो चेनाब है। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस इन इंडिया, ठीक है। चेनाब जो है उसके ऊपर दुल्हस्ती और सलल डैम जो है वो लोकेटेड है। इन डैम्स के नाम याद रखना, एग्जाम के अंदर कई बार पूछे जाते हैं। दुल्हस्ती, हस्ती है ये, दुल्हस्ती एंड सलल डैम, राइट। दुल्हस्ती एंड सलल डैम जो है वो चेनाब के ऊपर लोकेटेड है। और फिर उसके बाद में चेनाब जो है ये यहाँ पे इसमें मिल जाती है झेलम में, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं रावी की। एक और ट्रिब्यूटरी यहाँ पे आपको दिख रही है, रावी। ये रावी, ये रावी की ट्रिब्यूटरी जिसको मैं रेड से मार्क कर रही हूँ ना, ये रावी की ट्रिब्यूटरी रावी है, ठीक है। रावी जो है वो चेनाब में जाकर के मिल जाती है। रावी का ओरिजिन कहाँ से है? जो आप यहाँ पे जो मतलब स्टेट से उसकी बाउंड्री भी मार्क की हुई है, देख सकते हैं कि हिमाचल का रावी, रावी जो है इसका ओरिजिन कहाँ से है? इसका ओरिजिन रोहतांग पास जो है, रोहतांग पास के पास से है। हिमाचल के अंदर पड़ता है रोहतांग पास, यहाँ पे इसके पास में। और अगर हम हिल की बात करें तो कुल्लू हिल, ठीक है, कुल्लू हिल। यहाँ से जो रावी है वो निकलती है। और रावी जो है वो जाकर के कहाँ पे मिल जाती है? रावी आपके पास यहाँ पे चेनाब के अंदर जाकर के मिल जाती है। रावी के लिए ध्यान रखना कि रावी जो है उसके ऊपर की साइड में यहाँ पे अपवर्ड अगर आप देखो तो पीर पांजल रेंज है, जैसे दिस इज द पीर पांजल रेंज। और नीचे यहाँ पे धौलाधर रेंज है, पीर पांजल एंड दिस वन इज धौलाधर, धौलाधर रेंज, ठीक है, धौलाधर रेंज। अब ये दो रेंजेस है, इसके बीच में यहाँ से रावी जो है वो निकलती है, ठीक है। पीर पांजल और धौलाधर रेंज एंड रावी जो है वो इस तरीके से फ्लो करती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं जो है बियास। यहाँ पे आपको एक ये छोटी ट्रिब्यूटरी दिख रही होगी, बियास दिख रही है, बियास।
ये रेड कलर से मैंने मार्क कर दिया है। बियास जो है, इसका ओरिजिन भी रोहतांग पास के पास से ही है। बियास देख लो, बियास और रावी जो है पास पास में ही है सच। तो बियास जो है मतलब इसका ओरिजिन भी रोहतांग पास के पास से है। रोहतांग पास। और बियास जो है ये ऐसी ट्रिब्यूटरी है इंडस की, जो कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही ड्रेन करती है, राइट। दिस दिस ओनली ड्रेन्स इन इंडिया। ऐसा नहीं है कि ये कहीं मतलब दूसरे और कंट्री के अंदर भी ये मतलब की जाती है। तो ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही ड्रेन करती है। और यहाँ पे ये सतलज में आके जहाँ पे मिलती है, ये सतलज में बियास जब जाके आके मिलती है, कौन सी जगह पे मिल रही है, इस जगह का नाम है हरिके। हरिके। हरिके पे आकर के ये सतलज के अंदर मिल जाती है। ठीक है, बियास के बारे में ध्यान रख लेना, हरिके में आकर के सतलज में मिल जाती है। इसकी एक ट्रिब्यूटरी भी है जिसका नाम है पार्वती। पार्वती, पार्वती या पार्वती, ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी। बियास के बाद में हम नेक्स्ट रिवर की बात करते हैं, विच इज सतलज। सतलज देखो, यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रही होगी, दिस वन इज लास्ट, ये सतलज है। सतलज जो है, आपको दिख रहा है, दिस इज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर। इसका ओरिजिन भी कहाँ से है, तिब्बत से है। तिब्बत में इसका ओरिजिन कहाँ से है, इसका ओरिजिन है मानसरोवर। मानसरोवर, राकस ताल। राकस ताल, राक्षस ताल, राकस ताल जो है, वहां से इसका जो लेक है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। यहाँ पे तिब्बत के अंदर सतलज को सतलज तो नहीं बोलते होंगे, उसका नाम कुछ डिफरेंट है। तो क्या नाम है सतलज का? सतलज का नाम तिब्बत के अंदर है लांगचेन काम्बन। लांगचेन काबब। काबब या काम्बम, ठीक है। तो लांगचेन काबब जो है वो किसका नाम है, सतलज का, तिब्बत के अंदर। और सिंगी काम्बन किसका नाम है, वो इंडस का है, तिब्बत के अंदर, ठीक है। तो सतलज जो है, जब ये इंडिया के अंदर एंटर करती है, तो ये कौन से पास से एंटर कर रही है, सतलज। सतलज इंडिया के अंदर कहाँ से एंटर कर रही है, इंडिया में इसकी एंट्री हो रही है शीप किला से। इंडिया में एंटर करती है शीप किला। शीप किला पास है ना। शीप किला पास। शिपकिला पास से ये एंटर करती है इंडिया के अंदर। और फिर उसके बाद में इसकी एक ट्रिब्यूटरी है स्पीति, जो कि इसके अंदर आके मिलती है। स्पीति किसकी ट्रिब्यूटरी है, इसी की ट्रिब्यूटरी है। सतलज की अगर हम बात करें, तो सतलज जो है वो मतलब जो भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट है, आपको पता है भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट की जो मेन फीडर है, जो मेन वाटर फीडर है, वो सतलज ही है। तो इसके ऊपर ऐसा भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट में पानी कहाँ से आता है भाई, वो सतलज से ही आता है। और इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है नेप्था झाकड़ी डैम। नेप्था झाकड़ी डैम एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेप्था झाकड़ी डैम जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर लोकेटेड है। तो वो ऐसा सतलज के ऊपर लोकेटेड है। फिर उसके बाद में ये पांचों रिवर्स जो हैं वो ये ऐसे आकर के मिल जाती है, पंजनाद बनाती है। इनफैक्ट जो इन रिवर्स का जो कॉन्फ्लुएंस है, अब जैसे कि आप यहाँ पे एरियाज देख रहे हैं, कुछ दोआब बनते हैं यहाँ पे, जैसे कि रेचना दोआब, यानी कि रावी और चेनाब के बीच में जो मतलब दोआब क्या होता है, दोआब इज अ रीजन जो कि दो रिवर्स, दो आब यानी कि दो रिवर्स के बीच का जो फर्टाइल रीजन होता है, उसे दोआब बोला जाता है। तो ऐसे कई दोआब बनते हैं, जैसे कि रेचना दोआब हो गया, चेस दोनाब हो गया, सॉरी दोआब हो गया। रेचना में रावी और बियास के बीच में, चेस जो है वो आपका इसके बीच में चेनाब और सतलज के बीच में हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ दोआब जो है वो बनते हैं। डन, जस्ट अ सेकेंड। जैसे बारी दोआब हो गया, तो बारी दोआब जो है वो आपका बियास और रावी के बीच में हो गया, ठीक है। और उसके अलावा बीस्ट दोआब हो गया, तो बियास और सतलज के बीच में हो गया। जो मैं इसकी दोआब की बात कर रही थी, वो एक्चुअली में चेनाब और झेलम के बीच में, ठीक है, सतलज के नहीं था वो, चेनाब और झेलम के बीच में था, चेस दोआब जो था। तो ये सारी बातें हमने इसकी यहाँ पर कर ली। तो ये है इसका पूरा, सॉरी ये गंगा नहीं है, दिस वन, हाँ, इंडस रिवर बेसिन। दिस इज द एंटायर रिवर बेसिन ऑफ जो इंडस है, उसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप इसमें पूछ सकते हैं, क्वेश्चन
कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ जो है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। ये मेरा फेसबुक पेज है और ये है मेरा इंस्टाग्राम पेज एज सच, मुक्ता अंडरस्कोर भी। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक है which you want me to cover for your exams, then please do write it in the comment section. I'll try my best to help you out. मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। Till then, stay connected. Bye bye.